मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों के लिए सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जून महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जून के अंक में उछाल आया है। ऐसे में संभावना है कि जुलाई 2025 से 3% डीए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद डीए 55% से बढ़ाकर 58% पहुंच सकता है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। आइए जानते हैं कब तक इसका ऐलान होगा। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पेंशनरों का जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में हुआ था, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है और अब जुलाई 2025 से फिर डीए की दरों में बदलाव होना जरूरी है, जो जनवरी से जून के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तो साथियों, आइए देख लेते हैं इस बार महंगाई भत्ते में हो सकते हैं बड़ी बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है। AICPI इंडेक्स के अब तक के जनवरी से जून महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2025 में AICPI इंडेक्स 143.2 था। फरवरी में AICPI-IW 142.8 था और मार्च में 143.0 था। अप्रैल में 143.5 हो गया। मई में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ अंक 144.0 और जून में 1.0 अंक की वृद्धि के साथ 145 पर पहुंच गया, जिसे डीए स्कोर 58% के आसपास आ गया, जो 3% वृद्धि की ओर संकेत दे रहा है। संभावना है कि जुलाई 2025 से केंद्र सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है, जिसके बाद डीए का स्कोर 55% से बढ़कर 58% पहुंच सकता है। इसका ऐलान दीपावली के आसपास अक्टूबर-नवंबर होने की उम्मीद है, क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से जून के AICPI-IW इंडेक्स जारी करने के बाद अब फाइनल वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के साथ लिए रखा जाएगा। यहां से हरी झंडी मिलते ही वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर मिलना भी तय है। तो साथियों, आइए जानते हैं कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। 7वां CPC-DA बराबर पिछले 12 महीनों के लिए AICPI-IW इंडेक्स आधार वर्ष 2001 बराबर 100 का 12 महीने का औसत 261.42 या 261.42 गुणित 100 था। यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है।
DA % 392.83 माइनस 261.82 या 261.82 गुणित 100 बराबर 50.26 हो जाएगा। यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। DA % बराबर 392.83 माइनस 261.82 या 261.82 गुणित 100 बराबर 50.26। पिछले 12 महीने का औसत CPI IW 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक DA मूल वेतन का 50.28% आ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए तक बढ़ा सकती है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।